नमस्कार, मैं स्वप्निल हूँ और आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। इंडिया रिपोर्ट का ये बेहद ही खास सेशन है। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करा रहे हैं जो अपनी जवानी के दिनों से कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे हैं। कांग्रेस का वो झंडा जिसे लेकर वो आज उम्र की एक ऐसी दहलीज पर आ चुके हैं जहां पर कांग्रेस की विचारधारा उनके रग रग में समाहित है। बात इतर है कि ये योगी आदित्यनाथ के साथ भी अच्छे रिश्तों में रहें। आज हम बात करेंगे संभल से आने वाले संभल के कांग्रेसी नेता इमरान उल्ला जी से। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट। जी, इमरान जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आप एनएसयूआई से आए और फिर आप मेन कांग्रेस की बॉडी तक आए बिना कोई महत्वाकांक्षा पाले। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या है कांग्रेस में कि आप लोगों ने अपनी पूरी जवानी लगा दी, पूरी उम्र लगा दी और लगातार कांग्रेस का झंडा उठाते रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की वो पार्टी है जिसने हमेशा देश के लिए काम किया। और जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं आज भी, वो पार्टी के अंदर निष्ठा भी रखते हैं और देश के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं बिना किसी लालच के। मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ से एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया और अब मैन कांग्रेस में भी काम किया। लेकिन कभी ये लालच नहीं रहा कि विधायक बने या सांसद बने। एक पार्टी की सेवा और देश की प्रति। आपने कहा कि कभी कोई लालच नहीं रहा, कभी कोई ऐसी ग्रीडी फीलिंग नहीं जी। आई, कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रही। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ऐसा क्यों आखिरकार? मतलब क्या कभी आपको नहीं लगा कि जनप्रतिनिधि बनना है, आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है? एक माध्यम तो वो भी है। नहीं, देखिए हम जो कांग्रेस को हम कांग्रेस को जहां तक देख पाते हैं, हम देखते हैं कि भाई कांग्रेस में बाहर से लोग आते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जी, तो इसका अफसोस नहीं होता है? आप लोग कैसे लग जाते नहीं, हैं? अफसोस भी होता है कि जो लोग पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पार्टी में लगा दी और पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, और वो लोग पीछे चले जाते हैं। दूसरी पार्टियों के लोग आते हैं और वो टिकट उनको मिल जाता है। ये चीज़ ज़रा-सा दुख गलत है। देती है। दुःख भी देती है और गलत भी है। ठीक। एक सवाल आपसे आपकी निजी जिंदगी से करूंगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एनयूसीआई से आपने सफर शुरू किया जब, तो उस समय की कांग्रेस में और इस समय की कांग्रेस में आखिर क्या अंतर दिखता है आपको? क्योंकि एक समय था कांग्रेस बहुत मजबूत थी। कांग्रेस ने हालांकि बुरा दौर भी देखा एक जी, समय जी। पे, लेकिन इतना बुरा दौर ये तो पहली बार दिख रहा है। जी, जी। असल में है क्या, देखिए ये क्षेत्रीय पार्टी जब से आई, इन्होंने बिरादरीवाद इतना फैला दिया कि हर आदमी अब बिरादरीवाद में बट गया। कांग्रेस किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं, कांग्रेस किसी एक धर्म या मजहब की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी। और कुछ इलाकाई पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने बहुत बंडाबाड़ किया, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिरादरीवाद फैलाया। ठीक है इमरान जी, एक जिक्र आता है, जब भी आपका जिक्र आता है तो जिक्र आता है कि भाई आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है चाय की चुस्कियां लेते रहे। क्या किस्सा है ये? नहीं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, एलएलबी का स्टूडेंट था, तो अक्सर वहाँ दारुशफ़ा में मुलाकात उनसे हुआ करती थी। ये बात है 92 93 की, तो कभी कभी एक साथ चाय पीने का भी मौका मिला। आज भी वो नहीं, पहचान नहीं, जाते हैं नहीं, आप? पहचानते होंगे न, हाँ। बाई नेम बाई एड्रेस, लेकिन जब से मुख्यमंत्री हुए हैं मेरी मुलाकात नहीं हुई। तब से मुलाकात नहीं नहीं हुई हुई। है? कभी इच्छा नहीं हुई पुराने दोस्त से नहीं, चलते नहीं, हैं मिलने? नहीं, कभी इच्छा भी नहीं। कभी इच्छा नहीं हुई। संतुष्ट हैं आप अपने योगी जी के कार्यकाल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया उन्होंने प्रदेश के लिए सिवाय नफरत फैलाने के? मौजूदा हालात में क्या देखते हैं? मतलब कांग्रेस के प्रति आपकी वफादारी ठीक है, लेकिन चुनाव आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के दरवाजे पे दस्तक दे रहे जी, हैं। जी। सपा दमखम दिखा रही है, देखिए, प्रियंका गांधी भी दिखा रही हैं। जी, जी। क्या लगता है आपको? देखिए, सापा तो उत्तर प्रदेश की आवाम और ख़ास तौर से माइनॉरिटी मुसलमान, असल में है क्या, हमारी माज़ी जो है वो बहुत कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं। आज बीजेपी जिस स्टैंड पे खड़ी है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। बीजेपी को जो मजबूत किया है, आज जो बीजेपी इतनी भारी भरकम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, वो बीजेपी उस समाजवादी पार्टी की देन है। आपको असल में हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। आपको याद होगा श्रीवास्तव जी, जनता दल बना था। जनता दल से पैक्ट किसने किया था? जिसमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे। और सबसे पहला प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव जी ने ही रखा था कि हमें बीजेपी से अलायंस करके चुनाव पार्लियामेंट का लड़ना चाहिए। और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, बीजेपी और जनता दल के अलायंस पे हुआ। कांग्रेस के टाइम में तो 2 सीटें पार्लियामेंट के अंदर थी। ठीक बात है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी आप बात सुनिए। ठीक है। 2 सीटें पार्लियामेंट के अंदर थी, जनता दल और बीजेपी का अलायंस हुआ। 88 सीटें फिर पार्लियामेंट के अंदर आई, किसकी देन है? मेरे
लोकसभा क्षेत्र संभल से जनता दल और बीजेपी के पैक्ट में सुल्तान सिंह को टिकट मिला था, जनता दल के खाते में गई थी और कांग्रेस ने वहां से जीती थी, मोहतरमा श्रीमती शांति देवी जी वहां से चुनाव भी जीती थी। लेकिन बीजेपी को किसने मजबूत किया? कांग्रेस ने नहीं किया। आज मुसलमानों की बात करते हैं अखिलेश जी के हमें वोट देंगे, मुसलमान किस बात पे भाई तुम्हें वोट देंगे? क्या किया तुमने मुसलमानों के लिए? एक कारनामा तो बताइए। कभी भागवत जी से मुलाकात करते हैं, उनके पिता श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और इसे शिष्टाचार बताते हैं राम गोपाल यादव जी। ये शिष्टाचार है? जख्मों पर नमक छिड़कना है। चलिए, आप काफ़ी सारी बातें आपने अल्पसंख्यक समुदाय को लेके कर दी हैं, तो मैं अब उसी तरफ आऊँगा। जी मैं आपसे ये समझने का प्रयास करूँगा कि देखिए। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जी ये जो कौम है, जी जी देखिए, कहीं न कहीं देश सेकुलर है, जी जी। ये तो मानते हैं आप। हाँ, देश सेकुलर। तो ये जो एक अल्पसंख्यक को साधने की जो शुरुआत हुई थी, जी जहाँ तक मैं इतिहास में देखता हूँ, जी जी। तो वो तो इतिहास कांग्रेस का ही रहा, वही अल्पसंख्यक को सबसे पहले साध रही थी। हाँ, तो कांग्रेस का तो बैंक वोट था अल्पसंख्यक। कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो मुसलमानों में पुराने नेता थे, उन्होंने मिलकर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल इज आयरन मैन ऑफ आवर कंट्री लोग कहा जाता उन्हें। लेकिन सर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को तो बख्श दीजिए ना, वो तो बहुत बड़ा जी नाम था जी मौलाना जी। अब्दुल कलाम आज आज़ाद तो। कहाँ है इतिहास में नहीं नहीं, वो सरकार तो में? वो नहीं, लोग थे। सीधी बात है, एक बात हाँ बताइए। हाँ। आज इतिहास में कोई इतिहास में मौलाना आज़ाद साहब का नाम है? आज की मौजूदा सरकार के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मौलाना आज़ाद का जिक्र करते हैं? नहीं नहीं करेंगे नहीं, सर। उनने मौलाना बताइए आप। अब्दुल कलाम आज़ाद की आपने बात की, वो तो एक ऐसे आदमी थे जो ये कहते थे कि भैया देश टूट जाएगा इसलिए मुझे मंत्री मत बनाओ। हाँ ये उनका बयान हाँ। था, नहीं तो है ना? आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन मुजाहिदे आज़ादी को हमारी सरकार, ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार कभी स्वतंत्रता दिवस पर उनका नाम तक लेने का वारा नहीं करती। क्यों? क्यों? ठीक ठीक बात है। देखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बीजेपी को अंदर खाना सपोर्ट किया, पर्दे के पीछे से। आप देखिए, गुजरात के अंदर नंगा नाच नाचा गया, हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, बाबा शाह आलम में कैंप लगा, कितने बेचारे मजलूम वहां पड़े थे। सैकड़ों नौजवान अपनी जवान बहनों को ढूंढ रहे थे, सैकड़ों बच्चे अपने माँ और बाप को ढूंढ रहे थे, सैकड़ों माँ बाप अपने मासूम बच्चों को तलाश रहे थे वहां पर। समाजवादी पार्टी का कोई किसी नेता को वहां के मुसलमानों का दर्द उसके दिल में नहीं जागा? कोई गया? चलिए सर, मान लेते हैं एक पल को आपकी एक बात। मिनट हाँ। श्रीवास्तव, कब गए ये लोग उस जगह जब चुनाव करीब था? लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, उसमें मुलायम सिंह यादव जी और दीगर दो एक मुसलमान नेता और थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, और पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है कौन थे। गुजरात गए, कैंप में नहीं गए। कैंप में कौन लोग गए? कैंप में गई सोनिया जी, जमीयतुल उलमा हिंद के लोग गए, मोतीलाल बोरा गए, सलमान खुर्शीद गए, मोहसिन अकदवाई गई, ये लोग गए? ये नहीं गए। ये कहाँ गए? गांधीनगर। वहाँ मोदी जी की सरकार के मेहमान बने। सरकार नहीं बन रही थी दोबारा में मोदी जी की, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ के मुस्लिम सारी सीटों पर कैंडिडेट उतार करके सरकार दोबारा इन्होंने बनाई। कहाँ है ये मुस्लिम हमदर्दी इनकी? दिल्ली के मुसलमानों ने इन्हें सबक दिया, दिल्ली के मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं दिया, नहीं तो वहां भी बीजेपी की सरकार बनती। हर जगह सर, इन्होंने बीजेपी मैं की मैं झंडी गिरी मैं थी। यही आना चाहता हूँ। जी जी क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वोट बैंक बन गया है, दलित बसपा का वोट बैंक है, मुसलमान या तो सपा का वोट बैंक है या फिर कांग्रेस का वोट बैंक है, क्या ये वोट बैंक की जो राजनीति है, जी जी। इस राजनीति की वजह से ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर ये वोट बैंक नहीं होते तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होते? वोट बैंक की जो ये एक परिकल्पना चल निकली, एक जो वोट बैंक की ये परिपाटी चल निकली, इसने तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, नहीं, आपको नहीं लगता? मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुसलमानों को अगर नुकसान पहुंचा है, जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मैं किसी और को नहीं कह रहा, मैं उन मुस्लिम समाजवादी पार्टी के लीडरों से कह रहा हूं, जो कौम को जज्बाती नारे, जज्बाती तकरीरें दे करके कौम को अंधेरे में, कुएं में धकेल रहा है। जिस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार पर मनमोहन सिंह जी की सरकार में बहस हो रही थी, क्या छोटे भाई माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों को बताएंगे कि हमारी पार्टी के एमपी क्यों बाहर बैठे थे? या उत्तर प्रदेश के अंदर राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में मस्जिद मदारिस के बिल पर बहस हो रही थी कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं बनेंगे, तो उस वक्त ये हमारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम रहनुमा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बैठे थे, मुस्लिम एमएलए, ये कहाँ थे? सबने वॉकआउट किया। किसके इशारे पे किया? बीजेपी के इशारे पे किया, आरएसएस के इशारे पे किया, भगवत जी के इशारे पे किया। आज रामगोपाल यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की और इनके भगवत जी की भेंट को शिष्टाचार बता रहे हैं।
क्या वो भी शिष्टाचार था कि साक्षी महाराज को राज्यसभा की कुर्सी देकर के मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का समाजवादी पार्टी ने? ये भी शिष्टाचार था। अमरोहा से, जेपी नगर से प्रताप सिंह सैनी को टिकट दिया गया, जो बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे आगे थे। क्या ये शिष्टाचार है इनके यहाँ? चलिए, राजवीर सिंह, मैं कल्याण आपको सिंह, बीच में कल्याण रोकूंगा सिंह के सर, एक मैं मिनट, आपको बीच में श्रीवास्तव जी, रोकूंगा। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा। कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई, ये शिष्टाचार था इनका। शिष्टाचार कांग्रेस को सिखा रहे हैं। जिस कांग्रेस शिष्टाचार पर बनी थी, उसको उसे शिष्टाचार रामगोपाल यादव जी सिखा रहे हैं। सर मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तरफ तो समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही है, कांग्रेस भी भाजपा से लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और सपा में बड़ा एक मतलब अ, एक कहीं ना कहीं द्वंद की स्थिति है, ऐसा है क्या? नहीं, द्वंद की स्थिति नहीं, ये आज अखिलेश यादव जी का मैं कल ही बयान पढ़ रहा था अखबार में कि उन्हें यादव और मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं है। पहले मुसलमानों की बात तो बाद में कर रहे हैं, पहले वो अपनी यादव बिरादरी को तो इकट्ठा करके लाए। आज भी यादव, आधी यादव बिरादरी भाजपा का दामन पकड़े बैठी है, तो मुसलमानों से क्यों तवक्का कर रहा हो भाई? मुसलमान भी उसे वोट देगा जहां उसका फायदा होगा। तुमसे फायदा क्या मिला है ये बताइए, अखिलेश जी से क्या फायदा मिला? और अखिलेश जी बताएं तो सही पब्लिक मीटिंगों में मुसलमानों में जाकर के कि हमने साक्षी महाराज को राज्यसभा इसलिए दी थी। आज समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। एक अपने नेता जो एक लंबे टाइम से जेल में है, उनके लिए एक दिन प्रदर्शन न कर सकी, एक दिन कहीं जलसा जुलूस न कर सकी, और मुसलमानों की मसीहा बनना है। चलिए सर, कांग्रेस पे लौटते हैं। जी 3 दशकों से आप सत्ता से बाहर हैं जी यूपी जी से, जी है ना? जी और अजय कुमार लल्लू के आने के जी बाद लगा कि एक जान फूकी गई है, जी लगातार आपके बिल्कुल। प्रदर्शन चलते रहे, लाठियां चलाई जी पुलिस जी ने, अलग बात है। जी जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आने वाले समय में प्रदेश में क्या भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार बनाएगी इस इलेक्शन में। अच्छा। सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। प्रियंका जी की मेहनत, महिलाओं का जुड़ाव और नौजवानों का, बेरोजगारी से आदमी बहुत परेशान है। क्या दिया है बीजेपी ने सिवाय हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व, नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अरे आप वोट मांगिए, विकास के नाम पर वोट मांगिए, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर। ये कोई हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है? कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते की तरीके से बनाया था। कहाँ गया वो गुलदस्ता? गुलदस्ता इन्होंने तोड़ा, बीजेपी वालों ने। ठीक बात है। चलते चलते क्या कहिएगा लोगों से जो आपको सुन रहे हैं जी कांग्रेस के लिए? जी। कैसे भरोसा दिखाएं कांग्रेस में? क्या वजह है कि भरोसा दिखाएं कांग्रेस में? देखिए, हिंदुस्तान की आवाम आज भी सेकुलर है, और वो कहीं ना कहीं जज्बाती नारों में, जज्बाती तकरीरों में थोड़ा बहुत बह जाती है। लेकिन आज भी बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, और समाजवादी को पहले देख चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं? वोट मुसलमानों का लेंगे अखिलेश यादव जी, और जब कहीं सर्विसों का मसला आएगा तो उसमें 70% यादव। क्यों भाई? 80% मुसलमानों का वोट और नौकरियों में 70% यादव, ये कहाँ का कौन सा तरीका? बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका इंडिया रिपोर्ट से बात करने के लिए। सीधी सी एक बात कहूंगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इस देश में हिंदुओं का भी उतना ही अधिकार है, मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है, अन्य धर्मों का भी उतना ही अधिकार है जो यहाँ के बासिंदे हैं। 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर मुझ में है, तो 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी आप में भी है। लेकिन ना जाने क्यों तमाम पार्टियां किसी न किसी को अपना वोट बैंक समझती हैं, और वोट बैंक समझने के बाद वो उनके वोटों को अपने बाप की बपौती समझ लेती हैं। जाति, धर्म और पैसा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इस देश की राजनीति की नींव हो चली है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपोर्ट से। शुक्रिया।